हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी नोट्स बाय शिखा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्रांतिकारी आंदोलन के द्वितीय चरण के विषय में। प्रथम चरण के विषय में हमने पहले आपको वीडियो में पूरी डिटेल में जानकारी दी है। आज हम द्वितीय चरण के विषय में बात करेंगे। 1922 में असहयोग आंदोलन के स्थगित होने के बाद देश में आई राजनीतिक शून्यता के माहौल में उग्रवादी विचारधारा फिर से पनप गई। गांधी जी द्वारा प्रतिपादित अहिंसात्मक संघर्ष की नीति से भी यह वर्ग संतुष्ट नहीं था। ये क्रांतिकारी युवक रूस, चीन, तुर्की, मिस्र व आयरलैंड में होने वाली क्रांतियों से अत्यधिक प्रभावित थे और ब्रिटिश शासन को हिंसा के माध्यम से उखाड़ फेंकने हेतु प्रयासरत थे। युगांतर तथा अनुशीलन समिति जैसी पुरानी क्रांतिकारी समितियों का पुनः प्रादुर्भाव हुआ। बंगाल, पंजाब, दिल्ली तथा संयुक्त प्रांत इन नवगठित क्रांतिकारी संगठनों के केंद्र के रूप में उभरे। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के विषय में। उत्तर भारत के क्रांतिकारी संगठनों में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन महत्वपूर्ण हैं। अक्टूबर 1924 में कानपुर में सचिंद्रनाथ सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी, रामप्रसाद बिस्मिल जैसे पुराने क्रांतिकारी नेताओं तथा भगत सिंह, शिव वर्मा, सुखदेव, भगवती चरण बोहरा व चंद्रशेखर आजाद जैसे युवा क्रांतिकारियों ने मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया। बाद में बंगाल, बिहार, यूपी, पंजाब व मद्रास आदि प्रांतों में भी इनकी शाखाएं स्थापित की गई। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के 3 मुख्य आदर्श थे। पहला, भारतीय जनता में गांधी जी की अहिंसावादी नीतियों के प्रति निरर्थकता की भावना उत्पन्न करना तथा सशस्त्र क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ फेंकना। पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई तथा क्रांति की आवश्यकता का प्रदर्शन करना। तीसरा, अंग्रेजी साम्राज्यवाद के स्थान पर समाजवादी विचारधारा से प्रेरित भारत में संघीय गणतंत्र संयुक्त राज्य भारत की स्थापना करना। इस संगठन के घोषित उद्देश्य थे: पहला, संगठित व सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत के राज्यों को परस्पर संयुक्त कर एक संघीय गणतंत्र की स्थापना करना। दूसरा, राजनीतिक डकैतियों एवं राजनीतिक अपराधों के द्वारा आंदोलन के लिए शस्त्र व धन एकत्रित करना। देश के विभिन्न भागों में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की शाखाओं को स्थापित करना। राजनीतिक डकैतियों का उद्देश्य मात्र सरकारी धन की प्राप्ति, यह विचार रामप्रसाद बिस्मिल द्वारा दिया गया था। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लखनऊ सहारनपुर संभाग पर काकोरी नामक स्थान पर चलती ट्रेन में डकैती की योजना को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया। इस घटना को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के लगभग 10 क्रांतिकारियों ने मिलकर अंजाम दिया। इन क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास एक गांव काकोरी में 8 डाउन ट्रेन को रोक लिया तथा रेलवे की तिजोरी को लूट लिया। इस घटना को काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी सरकार ने कार्यवाही करते हुए 29 क्रांतिकारी को गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाया गया। इनमें से 4 क्रांतिकारियों अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल तथा राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को मृत्युदंड दिया गया। इस घटना के बाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का अस्तित्व समाप्त हो गया, क्योंकि संगठन के अधिकांश नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। काकोरी कांड के एकमात्र फरार क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने 9 से 10 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया। अपने स्वरूप में यह संगठन लोकतांत्रिक था, जिसमें बहुमत से निर्णय लिए जाते थे। इस एसोसिएशन का उद्देश्य भारत में समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। इसके मुख्य नेता थे सुखदेव, जयदेव कपूर, विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा, भगत सिंह व भगवती चरण बोहरा आदि। इस संगठन का पहला क्रांतिकारी कार्य था लाहौर के पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या, क्योंकि 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध में निकाले गए जुलूस के दौरान लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी और यह लाठीचार्ज करवाने वाला पुलिस अधिकारी सैंडर्स ही था, जिसकी हत्या की योजना इन क्रांतिकारियों ने बनाई। 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में भगत सिंह, राजगुरु व चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर सैंडर्स की हत्या कर दी। इस हत्याकांड के पश्चात क्रांतिकारी भूमिगत हो गए, लेकिन पुलिस लगातार निर्दोष जनता को आतंकित कर रही थी। अतः सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से इस एसोसिएशन ने अपने 2 सदस्यों को भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तारी देने के लिए भेज दिया। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में 2 बम तथा कुछ पर्चे फेंके
उस समय केंद्रीय विधानसभा में सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक तथा व्यापार विवाद विधेयक पर बहस चल रही थी। इन क्रांतिकारियों का उद्देश्य केवल सरकार को डराना मात्र था। बम के साथ फेंके गए पर्चों में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का संदेश इस प्रकार था: बहरे कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए हमने बम का प्रयोग किया। भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया तथा उन पर केंद्रीय असेंबली बम कांड के तहत मुकदमा चलाया गया। इस घटना के पश्चात हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के अन्य सदस्यों की भी गिरफ्तारी कर ली गई और उन पर लाहौर षड्यंत्र कांड के तहत मुकदमा चलाया गया। जेल में क्रांतिकारियों ने राजनीतिक बंदियों का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल की। 13 सितंबर को 63 दिन की भूख हड़ताल के कारण जतिन दास का देहांत हो गया। लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। चंद्रशेखर आजाद को सरकार द्वारा फरार घोषित कर दिया गया। उन्होंने भूमिगत होकर अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन प्रारंभ कर दिया, जिसमें वायसराय की हत्या का षड्यंत्र भी शामिल था। लेकिन 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के साथ संघर्ष करते हुए चंद्रशेखर आजाद वीर गति को प्राप्त हुए। इन सभी घटनाओं के फलस्वरूप हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का आंदोलन समाप्त हो गया। अब बात करते हैं बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन के विषय में। बंगाल एक बार फिर से क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा। पुरानी क्रांतिकारी समितियां फिर से सक्रिय हो गईं तथा अनेक नई समितियों का भी गठन किया गया। फॉर एग्जाम्पल, बंगाल स्वयं सेवक दल का गठन हेमचंद्र घोष व लीला नाग ने किया। श्री संघ का गठन अनिल राय ने व इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का गठन सूर्य सेन ने किया। सूर्य सेन पेशे से शिक्षक थे तथा असहयोग आंदोलन में भी भाग ले चुके थे। जन सामान्य उन्हें मास्टर दा के नाम से पुकारता था। इसके अन्य सदस्यों में अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रीतिलता, गणेश घोष, कल्पना दत्त प्रमुख थे। सूर्य सेन ने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के बल पर 18 अप्रैल 1930 को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस संगठन के सदस्यों द्वारा चटगांव शस्त्रागार पर हमला कर हथियारों को लूट लिया गया। आपको बता दें कि चटगांव बंगाल का एक बंदरगाह था। इसके पश्चात भारत की एक अस्थायी स्वतंत्र सरकार की स्थापना की गई सूर्य सेन द्वारा, जिसके राष्ट्रपति सूर्य सेन थे। इस घटना के पश्चात बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों में तेजी आ गई। इसी समय सूर्य सेन ने इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम आदि नारों के बीच तिरंगा फहराया। बंगाल के कारागार महानिरीक्षक की 2 क्रांतिकारियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। दिसंबर 1931 में 2 स्कूली छात्राओं शांति घोष और सुनीति चौधरी ने एक जिलाधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी तथा फरवरी 1932 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बीना दास नामक युवती ने बंगाल के गवर्नर को गोली मार दी। एक अन्य युवा महिला क्रांतिकारी प्रीतिलता वाडेकर ने अन्य क्रांतिकारी के साथ मिलकर चटगांव के पहाड़तली रेलवे स्टेशन पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल होने के पश्चात इन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या कर ली। इन क्रांतिकारी आंदोलनों में बहुत सी साहसी एवं निडर महिलाओं ने भी भाग लिया था। चटगांव शस्त्रागार की घटना के पश्चात सरकार द्वारा फैलाए गए आतंक के बावजूद सूर्य सेन ने क्रांतिकारी गतिविधियां जारी रखी। फरवरी 1933 में अपने एक साथी के विश्वासघात के कारण सूर्य सेन को गिरफ्तार कर लिया गया तथा 1934 में उन्हें फांसी दे दी गई। इनकी मृत्यु से बंगाल में क्रांतिकारी घटनाओं का सूर्यास्त हो गया। वे क्रांतिकारी जो समाजवादी दर्शन से अत्यधिक प्रभावित थे, उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, वामपंथी पार्टी आदि की सदस्यता ग्रहण कर ली और इस तरह क्रांतिकारी गतिविधियों का हमेशा के लिए अंत हो गया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। थैंक यू।